नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा में हमारे साथ रवि जी हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करमबीर। रवि जी, जैसा कि अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सड़क सुरक्षा सप्ताह पखवाड़ा अब पहले साल में एक बार होता था, अब हर महीने होने लगा है। तो पूरा जो परिवहन विभाग का अमला है, आरटीओ का अमला है, ये पूरा अमला अब लग जाता है उस महीने के पखवाड़े को मनाने में, फूल फव्वारा, खाने पीने के अधिकारियों का आने जाने में। तो इसलिए जो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह पखवाड़ा मनाया जाता है महीने में, जो पहले साल में होता था, उसके बाद भी अब देखिए अभी कासगंज में ट्रैक्टर ट्राली घटना हो गई। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए करमबीर, आपने एक साथ कई प्रश्न पूछ लिए। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ कभी भी कोई परिवहन विभाग का कोई कार्यक्रम होता है, चाहे उनके आवास पर कहीं भी होता है, तो वो बार बार इस बात को कहते हैं, दोहराते हैं कि जितनी मौतें कोरोना काल में नहीं हुई उस समय उत्तर प्रदेश में, उससे कहीं अधिक मौतें रोजाना सड़क हादसों में होती हैं। इस चीज़ को इंडिकेट बार बार वो करते हैं और बाकायदा आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा दरअसल एक नया कंसेप्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रही है। इसके बाद सड़क सुरक्षा स्पेशल तौर पर परिवहन विभाग के साथ जोड़ा गया। परिवहन विभाग इसका नोडल विभाग है। उसके साथ साथ परिवहन विभाग के साथ साथ सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल परिवहन विभाग की नहीं है, उसके साथ पीडब्ल्यूडी का है, कुछ मेडिकल के भी अधिकारी जुड़ते हैं उसके साथ पुलिस के भी अधिकारी जुड़ते हैं, डिप्टी एसपी लेवल के जुड़ते हैं, और मेडिकल वाले सीएमओ लेवल के, डिप्टी सीएमओ लेवल के जुड़ते हैं। तो तमाम ऐसे विभागों का एक कलेक्टिव, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, जो आज कासगंज में जो घटना हुई, इसके पहले आपको बताऊं, कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले बक्सी के तालाब, राजधानी मुख्यालय से यहीं आगे जो है 10-15 किलोमीटर की दूरी पर कुछ इसी तरह की घटना हुई थी और सख्त हिदायत सीएम ने दिया था कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो तमाम उस समय के जो अधिकारी थे या जो भी लोग थे, बहुत दावे किए गए, लेकिन फिर उसके बाद वही चाल। तो कहने का मतलब, जो आपने आपके प्रश्न का जवाब सीधा ये है कि जो परिवहन विभाग में जो दो विंग होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट बाद में बनाया गया। इन्फोर्समेंट इसीलिए कि उनका काम ही यही है कि अवैध जो है वाहन संचालकों का जो संचालन हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं, उनकी चेकिंग करना और उनको सीज करना, बंद करना, चालान करना। उसका मैसेज ये होता है कि एक तो उससे इन्फोर्समेंट से राजस्व की प्राप्ति होती है सरकार को बड़े पैमाने पर, और उसके साथ साथ ये एक मैसेज जाता है ट्रैफिक रूल्स को लेकर, रोड सेफ्टी रूल्स को लेकर। तो ऐसे में कोई हिम्मत नहीं करता। सवाल ये है कि आखिर में ये परिवहन विभाग जो रोजाना, जो कभी परिवहन विभाग के तत्वावधान में सारा कलेक्टिव मिलाकर जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम होते थे, पहले 5-6 साल पहले अगर आप जाइए तो ये केवल साल भर में 1 या 2 बार होते थे। अब स्थिति ये है कि इसकी इतनी ज़्यादा बारंबारता हो गई है, हर महीने 2 बार होती है। जैसे अभी 27 तारीख को सड़क सुरक्षा माह खत्म होगा, जो आगे आने वाला 27 है। तो ऐसे में आरटीओ इन्फोर्समेंट की टीम होती है, जो भी होता है परिवहन विभाग का अमला, वो केवल इन सब खाना पूर्ति में लग जाता है। और कहने की बात यह कि परिवहन विभाग को लगभग मैं लगभग 12-13 साल से कवर कर रहा हूं, तो तमाम सूचनाएं ऑफ द रिकॉर्ड भी, इसकी पुष्टि हालांकि नहीं है, लेकिन मैं, क्योंकि हम लोग आज के मुद्दे में इस पर चर्चा लाते हैं, तो चर्चा में हम एक बात की चर्चा कर सकते हैं कि ये भी सुनने में आता है, जो है दबे जमा अधिकारी कहते हैं कि तमाम ऐसे शासन स्तर पर जो सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम विभिन्न जनपदों में किए जाते हैं, मुख्यालयों में किए जाते हैं, ऐसे लोग जबरदस्ती मठाधीश टाइप के उस कार्यक्रमों में जोड़ दिए जाते हैं कि न चाहते हुए उनकी कोई अनिवार्यता, उनकी कोई प्रासंगिकता रोड सेफ्टी प्रोग्राम से कहीं भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि वह ऊपर कहीं न कहीं मंत्री के खास होते हैं, कहीं कहीं शासन के खास होते हैं, और ऐसे में वह मंच को साझा करते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी दबाव जो है प्रवर्तन दस्ते पर पड़ता है। उनको गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है और तमाम चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो आरटीओ इन्फोर्समेंट टीम का जो मूल हमने कहा, जो उनका काम इन्फोर्समेंट का होता है, वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। और ये जो डाइवर्जन का जो गैप है, यह ऐसे जो घटनाएं, अनापेक्षित घटनाएं जो होती हैं, सीएम बार बार चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं, और रोड सेफ्टी का बाकायदे फंड भी जारी होता है। वो फंड किसको कितना क्या मिलता है, वो उसकी वहाँ तक पहुँच तक निर्भर करता है मुख्यालय पे। लेकिन सवाल वही है कि ऐसे हादसे इस तरह से नहीं रुकेंगे, इस पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और दूसरी बात मैं आपके जरिए ये कहना चाहूँगा कि जो आज घटना हुई, परिवहन विभाग तो प्रवर्तन दस्ता कभी कभार चेकिंग करेगा, उसको पता नहीं होता, उसको कोई आकाशवाणी नहीं आता ऊपर से। लोकल पुलिस को भी इन्वॉल्व होना होगा, उसके सामने वो गाड़ी गई होगी। साथ ही साथ जो एक नया कंसेप्ट मुझे लग रहा है कि ऐसे जो होते हैं हादसे, जब जान पर कोई बात आ जाए तो नियम विनियम में जो है संशोधन होना ज़रूरी है। तो ऐसे में वहाँ के ग्राम प्रधानों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए,
चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, या वहाँ के जो विधायक हैं जो भी हैं इन लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए कि ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को लेकर उनकी भी जवाबदेही तय हो। अभी ये बताइए, सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आपने जो सारी चीज़ें बताई, कुछ अंदर भीतर खाने अधिकारियों का भी कहना है कि जैसा कि आपने भी कहा कि वो सब सारा अमला इसमें लग जाता है, तो आप इसको कैसे लेते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री का भी इसमें सीधा ये विभाग है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हालांकि दयाशंकर जी हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को कैसे कदम उठाने चाहिए? मेरा जो जहाँ तक सुझाव है, हमने अब जब से आपसे कहा कि मैं लंबे समय तक परिवहन विभाग को कवर कर रहा हूँ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी है और तमाम व्यवहारिक दिक्कतों को समझ रहे हैं, प्रशासन परिवर्तन और जनता जनार्दन की भी। पहले इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होते थे, लेकिन हादसे इतने नहीं होते थे। इस पे जवाबदेही तय करनी होगी और साथ ही साथ परिवहन आयुक्त कार्यालय या परिवहन विभाग का जो मुख्यालय है वहाँ पर जो अब इन्फोर्समेंट का जो अधिकारी सबसे उच्च होता है उसको पूरी तरीके से पावर देना होगा। वो शासन का पद होता है, जो अपर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो इन्फोर्समेंट होते हैं वो शासन का पद होता है। मौजूदा स्थिति में इसमें ये पद अस्थायी रूप से किसी को जिम्मेदारी दे दी गई है, तो इस जिम्मेदारी से बचना होगा, फुल प्लेस पावर देना होगा। और दूसरी बात ये कि पुलिस के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना होगा, ट्रैफिक को भी बढ़ाना होगा और साथ ही साथ जो हमने कहा कि लोकल लेवल पर जो आपने जो कहा कि प्रोग्राम्स में उसमें अनावश्यक लोगों को, मठाधीश लोगों को और जो किसी तरीके से जुड़े हुए हैं मंत्री से या जिससे, उनको बाहर करते हुए जो ज़रूरी लोग हैं, जो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको उनके साथ जोड़ना होगा। तब शायद मुख्यमंत्री जो बार बार सड़क सुरक्षा को लेकर जो अपना संदेश जनादेश चाहते हैं वह जनता के बीच जाएगा और इन्फोर्समेंट को केवल इन्फोर्समेंट का काम करने दिया जाए। जागरूकता वहीं तक ठीक है जब तक जो है वह बताया जाए। 3 बार बताने के बाद अगर न समझ में आए तो इन्फोर्समेंट ज़रूरी है। आपने एक गांव में कहानी सुनी होगी, किसी को नए कोतवाल को अगर जाना पड़ता होगा, कहीं तैनाती हो जाती थी दूर दराज क्षेत्र में, कहीं सीमा वाले क्षेत्र में, और उसको अगर हनक बनानी होती है तो वो पहले जो वहाँ का दरोगा को बुलाता था और वहाँ के जितने हिस्ट्री सीटर थे उनका खाका निकालता था, 2-3 को बंद करता था, 2-4 चालान करता था और डंडा पीटता था, सारा क्राइम कंट्रोल हो जाता था। क्राइम कभी खत्म नहीं होगा और इस तरह का अगर सड़क है तो सड़क पर जो है वाहन चलेंगे। PWD की जिम्मेदारी को आप, ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है, लोक निर्माण विभाग कैबिनेट रैंक के जो जितिन प्रसाद जी उनके पास ये विभाग है, तो PWD को केवल सड़क निर्माण तक जो है ये नहीं होना होगा, उनको यह भी तय करना होगा कि जो ब्लैक स्पॉट होते हैं जहां 4-5 बार एक्सीडेंट एक से अधिक बार हो जाते हैं तो उसको ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे डाइवर्जन, ऐसे कर्व को भी बंद करना होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रैक्टर टाली वहां जा रही थी, अगर मान लीजिए कोई हाईवे को पार कर रही है तो NHAI को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करना होगा, उनकी टीम को भी, कि किसी भी टोल प्लाजा से अगर इस तरीके से अगर ये वाहन इस तरह से जाएं ट्रैक्टर टाली या भरी हुई बसें तो उनको वहीं रोक दिया जाए, क्योंकि उनके पास CCTV कैमरे होते हैं, तमाम चीज़ें होते हैं, सर्विलांस होते हैं। तो एक दूसरे को कनेक्ट करना होगा IT लेवल पर, और केवल टैक्स चलान नहीं कि आप गए और फास्टैग लिया। तो गडकरी जी को भी एक परिवहन मंत्रालय केंद्र के स्तर से भी इन सब चीज़ों पर गौर देना होगा। नहीं तो आप कितनों तकनीकी जागरूकता चला लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, जब तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, जब तक कलेक्टिव कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक इस तरह के हादसे इसी तरीके से सरकार और शासन और प्रशासन को और साथ ही साथ हमको, आप सबको बहस करने के लिए मजबूर करते रहेंगे और ये बातें केवल बहस तक ही रह जाएंगी। तो जैसा कि रवि जी ने भी कहा कि खाली पखवाड़ा मनाने से, उत्सव मनाने से और प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होता है, सरकार को इसमें काम करना पड़ेगा। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो परिवहन का है उसको काम करना होगा, तब जाके ऐसे हादसे रुकेंगे, नहीं तो ऐसे होते रहेंगे। धन्यवाद।